ठीक है, सो नाउ हमारा क्वेश्चन क्या है, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि व्हाट हैज बीन, मतलब व्हाट हैड बीन, या मतलब व्हाट आर the various technological interventions या inventions in field of immunology। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आया था, 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 300 वर्ड्स आपको लिखने हैं। नाउ वन थिंग इज अंडरस्टूड कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, सो जो मैंने आपको जनरल मतलब की फॉर्मेटिंग बताई है आंसर की, वो क्या क्या है वो आप लोग को पता है कि अगर ये 15 मार्क का क्वेश्चन है, अगर हमें 300 वर्ड्स लिखने हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितने पेजेस लिखने हैं, 4 पेजेस। फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगी, 4 पेजेस लिखने हैं। हम इसमें 300 वर्ड्स नहीं लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली कितने वर्ड लिखेंगे, 250 वर्ड लिखेंगे। क्लियर है क्या, 250 वर्ड्स लिखेंगे। नाउ द पॉइंट इज 250 वर्ड्स लिखेंगे। अभी हमें इसका जो हमारा रहेगा फॉर्मेट, वो क्या रहेगा, वो रहेगा इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन में भी सब हेडिंग नहीं डालेंगे, कंक्लूजन में भी सब हेडिंग नहीं डालेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे कि मतलब इस तरीके से करेंगे, इंट्रोड्यूस ना। ये मतलब सारी बातें हमें क्लियर हो जानी चाहिए आंसर लिखने से पहले। तो इंट्रोडक्शन में यहां पे आंसर लिखने से पहले ही ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम क्या लिखेंगे। जस्ट अ सेकंड प्लीज होल्ड। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि इम्यूनोलॉजी क्या है, उससे पहले हम बात करेंगे इम्यूनिटी क्या है, फिर हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजी क्या है। ठीक है, एंड हाउ द टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस आर मतलब कि प्रूविंग टू बी हेल्पफुल। क्लियर है इतनी बात सब लोगों को, बताइए से यस और नो। somebody reply। यस सर। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे टॉपिक तो कवर कर ही रहा हूँ, साथ में चूंकि मेंस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको आंसर फॉर्मेटिंग भी बताते जा रहा हूँ, बिकॉज बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो आपको अच्छे से नहीं बन रहे, बट अगर आपका आंसर फॉर्मेटिंग अच्छा है तो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दोज क्वेश्चंस आल्सो जहां बहुत अच्छा कंटेंट नहीं था। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे कि इंट्रोडक्शन में इनको जनरल टर्म्स में डिफाइन करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 50 वर्ड्स विल टेक। ठीक है, नंबर 2 इज बॉडी। बॉडी में हम क्या करेंगे, यहां पे अंडरस्टूड है कि बॉडी में क्या आने वाला है, टेक्नोलॉजीज, वो मतलब वो सब टेक्नोलॉजीज जिन टेक्नोलॉजीज ने हमारा मतलब आउटलुक या हमारा पूरा जो इम्यूनिटी है उसको अंडरस्टैंड करने का या उस पे अचीव करने का हमारा पूरा का पूरा विजन चेंज किया है। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी हमसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो सब हमारा बॉडी में आ जाएगा। क्या आएगा वही हमें मेनली पढ़ना है आज। ठीक है, फिर अगर बात करें हम कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन बहुत ही अंडरस्टूड सा है कि एक ना जो इस तरह के साइंटिफिक इन्वेंशंस वाले जो टॉपिक है उसमें कंक्लूजन हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे रहेगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव नोट पे रहेगा कि we have covered inches but miles to go, we can achieve a day when the mortality can be reduced a lot,
बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी। तो इस तरह का हमारा कंक्लूजन होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोगों को क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे, बिकॉज की इंट्रोडक्शन हमारे यहाँ पे नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ सब हेडिंग डाल रहा हूं, लेकिन हम अपने आंसर में, एक्चुअल आंसर में कोई ऐसी सब हेडिंग नहीं डालेंगे। सब लोग को ये बात क्लियर है? ये हमारे नोट्स हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूं, है ना। मतलब इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या आएगा, मतलब आप में से कोई ट्राई करना चाहे तो आई एम गिविंग यू जस्ट 1 मिनट। बताना चाहेंगे कोई? भूमिका और एनीवन एल्स? आशुतोष? सर इम्यूनिटी को डिफाइन कर देंगे, इम्यून सिस्टम को। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इम्यूनिटी means the capacity of body to fight with diseases. Okay, diseases. Thus immunology is a branch to study concept of immunity. Okay, नो नीड टू बी मच टेक्निकल, क्योंकि जनरल स्टडीज की एग्जाम है, जनरल स्टडीज का पेपर लिख रहे हो आप। एक मतलब आर्ट बैकग्राउंड का, कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा भी इसका आंसर लिखेगा, तो आपसे बहुत अधिक टेक्निकलिटी एक्सपेक्टेड नहीं रहती, इतना बहुत है, ठीक है। इम्यूनिटी मींस क्या, बॉडीज मतलब कैपेसिटी टू fight with the diseases, and immunology is the branch of science in which we study about the immunity, right? Now ओके, मतलब लिखिए इस टाइप से यहाँ पे आप एक मतलब फ्लो चार्ट बना सकते हो कि इम्यूनिटी मतलब इज ऑफ 2 टाइप्स। पता है आप लोग को, मैंने सब पढ़ाया है। पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी को हम मतलब ऑल्सो क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। और ये क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मींस यहाँ पे हम सब एग्जाम्पल लिखेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे। क्या है यहाँ पे, नोज ऑफ, ओ मतलब क्या बोल देंगे अपने में, हेयर्स ऑफ नोज, ठीक है। और एसिड इन स्टमक, हम एसिड का नाम भी नहीं लिख रहे हैं कि वो HCl है, ठीक है। एसिड इन स्टमक। अगर मैं एक्टिव की बात करूं तो क्या है यहाँ पे, एंटीबॉडीज। जो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन है वो एक्टिव इम्यूनिटी है, या वैक्सीनेशन, ठीक है। मतलब वैक्सीनेशन आल्सो प्रोवाइड्स यू द एक्टिव इम्यूनिटी। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इट इज द वैक्सीनेशन व्हिच हैज चेंज्ड द इम्यूनोलॉजी। वैक्सीनेशन के कारण ही सब पॉसिबल हुआ है, इसीलिए हम इसे स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? सो इम्यूनोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वैक्सीन। नाउ द आयरनी इज, मैंने इतने सारे मतलब सारा का सारा नेट पे मटेरियल सर्च किया, सब सर्च किया, लेकिन कहीं भी जहां बात आ रही है कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी, किसी ने वैक्सीन की बात नहीं करी। बड़ी अजीब सी बात है। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। इंट्रोडक्शन में अभी हमने सिर्फ इम्यूनिटी को डिफाइन किया है, इम्यूनिटी के बारे में बात किया है। अभी 2-3 लाइन हम मतलब इस तरह से लिखेंगे जिससे कि हमारे आंसर का फ्लो बना रहे। हम बॉडी में इंट्रोड्यूस होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी
body is innate as well as acquired. ठीक है, as well as क्या acquired. However, by involvement of science, human has done lot of research in this field. या कुछ लैंग्वेज अच्छी लगे तो आप मतलब उसमें कुछ और लैंग्वेज चेंज कर सकते हो. मैं शायद मतलब इसको स्टेटमेंट अच्छा नहीं लिख पाया है तो आप लोग चेंज कर सकते हो. ठीक है, ओके. बिकॉज ऑफ all these developments okay are मतलब capacity to fight with diseases has improved many times. And mortality rate has reduced. ठीक है. The major technological developments are follows. अभी तक सब लोग को सब कुछ क्लियर है क्या? बताइए मुझे. रिप्लाई मी समबडी. यस सर. ठीक है, तो मैंने ये इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिख के अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया कि मैं इस क्वेश्चन को समझ गया हूं कि मुझे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के बारे में बताना है और ये मेरा इंट्रो है. थोड़ा सा इंट्रो अगर मैं 15 मार्कर के हिसाब से बात करूं थोड़ा सा लेंथी है, ज्यादा नहीं है. रिमेंबर कि मैं भी यहाँ पे स्लाइड्स में लिख रहा हूं. जब आप लोग पेज में लिखोगे तो ये आपका इंट्रोडक्शन 2 पेज का ये 1 पेज में एडजस्ट हो जाएगा. समझ गए ना आप मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं. फिर 2.5 पेज में आप लिखिए बॉडी और आखिरी के हाफ पेज में आप कंक्लूजन लिख दीजिए तो आपके ये 4 पेजेस भर गए. क्लियर है? इतना लिख सकते हो. एक बात हमेशा याद रखो कि जो मेंस एग्जाम के लिए कहा जाता है कि आपके कंटेंट से अधिक क्वेश्चन का फ्लो मैटर करता है. आप बहुत अच्छा कंटेंट लिख रहे हो लेकिन उस क्वेश्चन का फ्लो अच्छा नहीं है. अगर फ्लो अच्छा नहीं है तो एग्जामिनर को वो चीज इजीली ग्रास्प नहीं हो पाएगी कि एग्जैक्टली आप क्या बोलना चाह रहे हो. समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं. और थोड़ा कंटेंट आपका कम भी है पर आपने इतने अच्छे से लिखा हुआ है कि एग्जामिनर पूरा समझ गया तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. इज दिस वेरी क्लियर टू यू? ठीक है, अब हम 1 बाय 1 टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस लिखने के लिए रेडी हो गए हैं. तो हम फर्स्ट मतलब टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस लिखेंगे वैक्सीन. क्या लिखेंगे? वैक्सीन. ओके, देन आप लिखिए वैक्सीन्स. तो देखिए वैक्सीन्स आर द एजेंट्स which develops immunity in body without causing disease. बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में. ठीक है, without causing disease. First vaccine was developed by Edward Jenner. ठीक है, it was live cowpox virus. Okay,
Clear? However, true vaccine as live attenuated, मतलब वायरस या फिर पैथोजन, was developed by, बताइए कौन? लुइस पास्चर. Clear? Louis Pasteur. Now, by coming of many vaccines, we are able to either eradicate or control many diseases. For example, बताइए. Now you start speaking. बताइए, मतलब कौन कौन से हैं? स्मॉल पॉक्स हमने eradicate कर दिया. स्मॉल पॉक्स, देन पोलियो, measles, clear? Then टेटनस, मतलब एटसेट्रा कर दीजिए. बाकी मैंने बायो सेक्शन में आपको पढ़ाए हैं कौन कौन से वैक्सीन हमारे पास हैं. अभी कुछ दिन पहले मैंने वैक्सीन सारे कंप्लीट कर दिए हैं. 0, 6, 10 और 14 वीक्स में कौन से वैक्सीन लगते हैं, 9 मंथ में कौन सा लगता है, यू नो एवरीथिंग. पेंटावेलेंट में क्या होता है, यू नो क्या होता है पेंटावेलेंट में? Who will tell me? DPT, डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनस और हेपेटाइटिस बी और हिब, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी. भूल गए आप लोग सब? पढ़ाई करिए भैया अच्छे से, है ना, ये सब नहीं चलेगा. क्लियर? So vaccine is a first technological intervention in field of immunology and the most important technological intervention. क्लियर है आप सब लोग कि नहीं? इस बारे में किसी को कुछ भी डाउट है क्या? एनी डाउट? क्लियर. ठीक है. दूसरा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस कौन बताएगा? देखो, मैं वैक्सीन को मतलब स्ट्रेच नहीं कर रहा हूं, बिकॉज कि वैक्सीन हमने कहीं और पढ़ लिया है. वैक्सीन से रिलेटेड जो भी बातें हैं, अगर आपको आंसर में ऐड करना पड़े तो आप यहां सब कुछ ऐड कर सकते हो. यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ था. देन मिशन इंद्रधनुष, देन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष ना, IMI, देन फिर IMI 2.0. ये सब हम पढ़ चुके हैं. जो चीजें अगर रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में, यू कैन राइट. क्लियर है कि नहीं सब लोगों को? ठीक है. तो ये पहली चीज हो गई कि वैक्सीन इज टू बूस्ट योर इम्यूनिटी. गॉट द पॉइंट? दूसरा क्या करते हैं अपन? दूसरा बताइए मुझे. प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज. ओके, हम यहां पे लिखते हैं एंटीबॉडी सीरम. क्लियर है कि नहीं सब लोग को? क्या होता है एंटीबॉडी सीरम? ओके, सीरम ऑफ affected organism मतलब carries antibodies. Clear? which can save other life. Okay, thus antibody serum are prepared against
अगेंस्ट स्नेक वेनम, रेबीज एटसेट्रा। गॉट द पॉइंट। ये दो चीजें मेनली हैं कि अगर आपको मतलब सांप ने काट दिया है तो आपको हम वहां पे वैक्सीन नहीं लगाते, वहां पे हम देते हैं सीरम, एंटीबॉडी सीरम। वाई? बिकॉज कि अगर वैक्सीन लगाएंगे जब तक इम्यूनिटी डेवलप होगी तब तक तो आदमी मर जाएगा। हमें इमीडिएटली एंटीबॉडी चाहिए, रेडीमेड एंटीबॉडी। तो हम पहले से ही घोड़े से या कोई अदर एनिमल से जो एंटीबॉडीज निकाल के रखते हैं और मतलब उनको सांप से हम क्या कराते हैं, बाइट कराते हैं, उनके बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनी है उनका सीरम निकाल के रखते हैं, वो पेशेंट को डायरेक्टली लगाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? यस और नो? यस सर। हमारा टाइम भी खत्म होने वाला होगा आई थिंक, तो मैं अभी मतलब ये अभी यहाँ दोबारा कनेक्ट करूंगा और बहुत जल्दी हम मतलब इसका जूम का मेंबरशिप भी ले लेते हैं, राइट? तो ये हो जाएगा फिर। क्लियर? तो एंटीबॉडीज का ये समझ गए आप सीरम। ये सेकेंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है। अभी आप लोग देख रहे हो कि यहाँ कोरोना के ट्रीटमेंट में भी हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा वाला जो होता है अपना थेरेपी वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं बहुत ही शॉर्ट में लिखा रहा हूं, कंटेंट बहुत स्ट्रेच कर सकते हैं यहाँ पे। समझ गए आप लोग क्या है या मतलब इसके आगे कंटेंट? दो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हो गए हैं। थर्ड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस कोई बताएगा मेरे को? यूजर ब्रेन। ये तो हम बॉडी की एंटीबॉडीज को या हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं कहीं पे एंटीबॉडीज को सप्रेस भी करना है। कोई बताएगा कहां सप्रेस करना है? somebody? सर ग्राफ्टिंग जब होती है। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। किसी को याद आया? यस सर। व्हेन ऑर्गन्स आर ट्रांसप्लांटेड, आपने किसी को क्या किया है? यहां पे आ नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। मैं अभी दोबारा नहीं, ये स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग कि अभी जैसे अगर हमें किडनी ट्रांसप्लांट किया है हमने किसी का, अगर किडनी ट्रांसप्लांट किया है और अगर हम मतलब अगर उससे मतलब क्या करेंगे कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स नहीं देंगे, जैसे स्टेरॉइड और दूसरे और भी ड्रग्स होते हैं, तो उसकी बॉडी वो जो मतलब ना क्या बोलो जी, बाहर से किडनी आई है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के और उसे रिजेक्ट कर देगी। क्लियर है ये बात आप लोग को? तो इसलिए क्या करना है हमें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब करेंगे तो हमें उसको सप्रेस करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन देनी पड़ती है। ये एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हुआ है। और भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो हुए हैं, देन फिर इस चीज को हम कंक्लूड करने के लिए मैं दोबारा एक बार से डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करता हूं। ठीक है? तो हम अपने नेक्स्ट क्लास में ये सब बातें करने वाले हैं। ठीक है?